वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ज़रूरी जानकारियाँ आपको हमारे चैनल पर मिलती ही रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 21वीं सदी में कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है, तो चाहे वो पढ़ाई का कंपटीशन हो, जॉब का कंपटीशन हो या फिर अपने आप को दूसरे से ज़्यादा बेहतर बनाने का। लेकिन अगर हम इसी बात को इंटरनेशनल लेवल पर लेके चले जाएँ तो ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आज के समय में सभी देश लगे हुए हैं अपने आप को दूसरों से ज़्यादा बेहतर बनाने में, लेकिन इस ताकत की रेस में कुछ देश इतना ज़्यादा आगे निकल चुके हैं कि वे अब मामूली देश न रहकर महाशक्तियाँ बन गए हैं। और आज आप इन्हीं दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देशों के बारे में जानने वाले हो, जिन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को इतना ज़्यादा ताकतवर बना लिया है कि इन पर कब्जा करना तो दूर की बात है, इन पर हमला करने से पहले कोई 100 बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचेगा। लेकिन इन देशों के बारे में बात करने से पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंट्रीज़ को पावर की बेस पे डिवाइड करना, यानी कौन सा देश कितना ज़्यादा ताकतवर है, ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला उस देश की मिलिट्री पावर, दूसरा उस देश का डिफेंस बजट और तीसरा उस देश की ज्योग्राफिकल लोकेशन। किसी भी देश को ताकतवर बनाने में ये तीनों फैक्टर्स बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, ईरान। दोस्तों, ईरान एक बहुत ही ताकतवर देश है। इसका पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ईरान पर हमला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ईरान चारों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है और इन पहाड़ों में हज़ारों की संख्या में खुफिया बंकर्स बने हुए हैं, जिसमें ईरान के सैनिक 24 घंटे पहरा देते रहते हैं। और मान लो कि कोई दुश्मन इन पहाड़ों को पार कर ईरान के अंदर घुस भी जाता है तो उसे सामना करना पड़ेगा 5 लाख सैनिकों से बनी ईरान की विशाल सेना से। इतना ही नहीं, ईरान के पास 4000 से भी ज़्यादा टैंक्स हैं। अगर हवाई ताकत की बात करें तो ईरान के पास 509 टोटल एयरक्राफ्ट्स हैं और इतनी सेना काफ़ी है किसी दुश्मन को डराने के लिए। हालांकि ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन इसे इनकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ईरान के पास पूरे मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी सेना है। और यही कारण है कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया जैसे ताकतवर दुश्मन देश होते हुए भी ईरान युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है और कभी किसी के सामने नहीं झुकता। नंबर 9, सऊदी अरेबिया। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मिडिल ईस्ट में 2 देशों के बीच टकरार और लड़ाई होना एक बहुत ही आम बात है, लेकिन इन लड़ाइयों में सऊदी अरब ने हमेशा से ही जीत का झंडा लहराया है। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला है कि जब सऊदी अरेबिया को हार का सामना करना पड़ा हो। सऊदी अरब के इतने ताकतवर होने का राज है इसकी आर्मी। इसकी आर्मी में 1,27,000 सैनिक हैं। अगर ज़मीनी ताकत की बात करें तो सऊदी अरब के पास 12,000 टैंक्स हैं। वहीं अगर हवाई ताकत की बात करें तो सऊदी अरेबिया के पास कुछ नई तकनीकों से लैस 690 एयरक्राफ्ट्स हैं। और आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश है। सऊदी अरेबिया के सख्त कानून और वहाँ की मिलिट्री पावर की वजह से ही आज सऊदी अरेबिया दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है। यह बात साबित भी कर चुका है। यमन वॉर इसका जीता जागता उदाहरण है कि अरेबियन सेना अगर अपनी पे आ जाए तो वे कितनी ज़्यादा तबाही मचा सकती है। नंबर 8, इजराइल। दोस्तों, अगर बात चल रही हो दुनिया के सबसे खतरनाक देशों की और उसमें इजराइल का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इजराइल साइज़ में एक बहुत ही छोटा देश है, लेकिन इसकी मिलिट्री अपने आक्रामक रवैये की वजह से पूरे दुनिया भर में फेमस है। और इसका ऐसा होना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इजराइल के आसपास जितने भी देश हैं ये सभी इसके दुश्मन हैं और इसके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इजराइल इन्हें ऐसा करने नहीं देता, क्योंकि इजराइल की आर्मी में 1,70,000 सैनिक, 2,700 टैंक्स और 590 एयरक्राफ्ट्स मौजूद है। इजराइल ने इतिहास में बहुत से वार और लड़ाई जीते हैं और इनमें से एक है 6 डे वॉर 1967, जब इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरेबिया, इराक और अल्जीरिया इन 6-7 देशों ने एक साथ मिलकर इजराइल पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। इजराइल ने 6 दिन में ही इन सभी देशों को हरा दिया और अपने अस्तित्व को बचाए रखा। और अब तो इजराइल ने न्यूक्लियर वेपन्स भी बना लिए हैं। इजराइल के पास 90 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो किसी भी देश के लिए इजराइल पर कब्जा करना नामुमकिन है। नंबर 7, नॉर्थ कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन हमेशा से ही अमेरिका को लड़ाई के लिए उकसाता रहता है, लेकिन किम को भी पता है कि वो अकेला नहीं है। उसके पीछे खड़ी है 13 लाख सैनिक, 6,000 टैंक और 590 एयरक्राफ्ट से बनी नॉर्थ कोरिया की आर्मी, जो अपने प्रेसिडेंट के एक ऑर्डर पर किसी भी देश से लड़ने के लिए तैयार रहती है। अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया के डिफेंस बजट की। तो नॉर्थ कोरिया हर साल $16 बिलियन अपने डिफेंस पर खर्च करता है। सूत्रों की माने तो नॉर्थ कोरिया के पास 30 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अपनी मिलिट्री पावर का एक्चुअल डेटा दुनिया से छुपाता है। ऐसा माना जाता है
कि नॉर्थ कोरिया के पास 1000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं। नंबर 6 पे आता है हमारा इंडिया। आज़ादी के बाद इंडिया की मिलिट्री पावर में बहुत तेज़ी से बढ़त हुई है। आज के समय में इंडिया के पास 14 लाख सैनिकों से बनी सेना है। अगर ज़मीनी ताकत की बात करें तो इंडिया के पास 8600 टैंक्स हैं। हवाई ताकत में तो इंडिया ने महारत हासिल कर रखी है। इंडिया की हवाई सेना में 2123 एयरक्राफ्ट्स मौजूद है। वहीं बात करें नेवी की तो इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 15 सबमरीन्स हैं। न्यूक्लियर पावर में भी इंडिया पीछे नहीं है। इंडिया के पास 150 न्यूक्लियर वेपन्स है और इनकी संख्या को बढ़ाने की इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है। पर इतनी ताकत होते हुए भी इंडिया लड़ाई से पीछे ही रहता है। लेकिन अगर किसी दुश्मन ने इंडिया पर हमला बोल दिया तो उसे इंडिया के दोबारा हार का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप और भी इंडिया के अननोन फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हो तो इसके ऊपर हमने पहले ही एक वीडियो बना रखी है। आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। नंबर 5 ब्रिटेन। दोस्तों, ब्रिटेन का इतिहास तो हम सबको पता है। एक समय ऐसा आया था जब ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पर राज किया था, लेकिन आज के समय में भी ब्रिटेन एक बहुत ही ताकतवर देश है। ब्रिटेन की सेना में 2,70,000 सैनिक, कुछ आधुनिक तकनीक से बने 250 टैंक्स और 790 एयरक्राफ्ट्स मौजूद है। अगर बात करें नेवी की तो ब्रिटेन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के पास 215 न्यूक्लियर वेपन्स है। मतलब आज भी ब्रिटेन को हराना उतना ही मुश्किल है जितना पहले था। नंबर 4 जापान। दोस्तों, जापान की 2 चीज़ें पूरे दुनिया भर में मशहूर है। पहला जापानीज़ टेक्नोलॉजी और दूसरा जापानीज़ आर्मी। हालांकि जापान की आर्मी में केवल 3 लाख सैनिक है, जो कि दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। लेकिन आप जापान की आर्मी को कम नहीं समझ सकते, क्योंकि जापान के पास दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से बने 1000 से ज़्यादा टैंक्स और 1100 एयरक्राफ्ट्स हैं। आज के समय में कोई भी देश जापान पर हवाई हमला नहीं कर सकता, क्योंकि जापान की एयरफोर्स दुनिया की सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स है और ये बात खुद अमेरिका भी मानता है। सुपर पावर की इस लिस्ट में तीसरा नंबर आता है चाइना का। जैसा कि आपको पता है कि चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है और आप खुद सोचिए कि जिस देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो उसकी आर्मी कितनी ज़्यादा बड़ी होगी। चाइना की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। इसकी आर्मी में 20 लाख से भी ज़्यादा सैनिक मौजूद है। अगर बात करें लैंड पावर की तो चाइना के पास आधुनिक तकनीक से बने 13,000 टैंक्स है। वहीं इसकी वायुसेना में 3,000 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स मौजूद है। नेवी के मामले में भी चाइना पीछे नहीं है। इसके पास 70 सबमरीन और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। इसके पास 21वीं सदी के सबसे शक्तिशाली हथियार यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या 400 से भी ज़्यादा है। चाइना का डिफेंस बजट है $177 बिलियन। हालांकि चाइना के संबंध दूसरे सुपर पावर से इतने अच्छे नहीं हैं, पर चाइना को इसकी क्या ज़रूरत है जब ये खुद ही इतना ताकतवर है। आज के समय में अगर चाइना चाहे तो आधे दुनिया के देशों को ये अकेला ही हरा सकता है। दूसरे नंबर पर आता है रशिया। दोस्तों, हमने बचपन में ही ये जान लिया था कि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन ये जितना बड़ा है उतना ही ये ताकतवर भी है। रशिया पर हमला करना तो दूर, रशिया में घुसपैठ करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि रशिया चारों तरफ से बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ तापमान इतना कम है कि रशिया के मेन लैंड तक पहुँचते पहुँचते आधे सैनिक तो ठंड के मारे ही अपनी जान गंवा देंगे। फिर उन्हें सामना करना पड़ेगा 9 लाख सैनिक, 13,000 टैंक्स और 4,160 क्राफ्ट से बनी रशिया की सुपर आर्मी का। ये अपने डिफेंस पर हर साल $65 बिलियन खर्च करता है। लेकिन न्यूक्लियर पावर की रेस में रशिया दूसरे देशों से कुछ ज़्यादा ही आगे निकल चुका है। आज के समय में रशिया के पास 6,000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो कि इस दुनिया के किसी भी कोने को तबाह कर सकते हैं। तो रशिया से पंगा लेना मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ। नंबर 1 पे आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दोस्तों, जिन 9 देशों की हमने पहले बात करी वे ताकतवर है, लेकिन आज के समय में कोई भी देश अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकता। अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा हथियार बनाने वाला और हथियारों को एक्सपोर्ट करने वाला देश है। इतिहास में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई और बहुत से देशों ने अपनी रियासतें इन लड़ाइयों में खो दी, लेकिन अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जिस पर इन लड़ाइयों का कोई असर नहीं हुआ। अमेरिकी सेना ने जिस भी युद्ध में अपना कदम रखा वहाँ पर खून की नदियाँ बहाई है और वर्ल्ड वॉर 2 इसका ही एक उदाहरण है। अमेरिकी सेना 14 लाख सैनिक, 6,000 टैंक, 13,000 एयरक्राफ्ट्स, 20 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और 70 सबमरीन से बनी है। अमेरिका अपने डिफेंस पे हद से ज़्यादा पैसे खर्च करता है। अमेरिका का डिफेंस बजट है $716 बिलियन। न्यूक्लियर पावर की रेस में भी अमेरिका नंबर 1 पे है और इसकी न्यूक्लियर पावर को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज के समय में अमेरिका के पास 7,000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये लगातार इनकी संख्या में इजाफा कर रहा है। मतलब सीधा सा है कि अगर अमेरिका पर किसी ने आंख उठाकर देखा तो अमेरिकी सेना उस देश को दुनिया के नक्शे से ही हटा देगी। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे ताकतवर देश। लेकिन दोस्तों, एक देश ताकतवर तब बनता है
जब उस देश का हर नागरिक सच्चे दिल से अपना मानता है और उस देश के संविधान को अपना धर्म ग्रंथ मानता है, क्योंकि देश देशवासियों से बनता है, हथियारों से नहीं। इतनी अच्छी बात के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। लाइक के बटन को कर दीजिए नीला, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आप इस चैनल की अमेजिंग वीडियो को मिस ना कर पाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।